पिछले श्रृंखला में हमने संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि सत्संगति जो है वह हमको उन्नति की ओर ले जाती है और गलत संगति जो है वह हमको अवनति के मार्ग पर ले जाती है। यानी धीरे धीरे हम विघटन की ओर हमारी समृद्धि, हमारी जो वो हमारी समृद्धि है, सुख है, हमारी सद्भावना जो है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमारे सद्गुण समाप्त होते रहते हैं और फिर हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास होने लगता है। इसलिए कभी भी हमको गलत लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। कबीरदास ने कहा भी है, कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिन खाए। तो कबीरदास कह रहे हैं कि कभी भी हमको गलत लोगों का संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पत्थर जो है वह कभी जल पर तैर नहीं सकता है, उसी तरह से हमारे दुर्गुण भी हैं। यहाँ पत्थर की तुलना दुर्गुण से की जा रही है कि जिस तरह से पत्थर को हम जल में डालेंगे तो वो डूब ही जाएगा, इसी तरह से हमारे दुर्गुण जो हैं वह एक दिन हमको भी पतन के गर्त में डुबा ही देंगे, गिरा ही देंगे। कहने का मतलब कि हमारा विनाश कर देंगे। इसलिए कभी भी गलत लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए फिर उन्होंने भी कदली, सीप और भुजंग यानी कि सांप का उदाहरण लिया है कि स्वाति की तो बूंद वही रहती है, लेकिन उसके गुण जो हैं वह संगत के प्रभाव से बदल जाते हैं। वही स्वाति का बूंद जब कदली में यानी केला के पेड़ में पड़ता है तो कपूर बनता है जो पूजा के काम आता है। वही स्वाति का बूंद जब सीपी के मुंह में पड़ता है तो वो मोती बन करके अनमोल धरोहर या मणि बन जाता है। और वही कदली वो स्वाति का बूंद जब सांप के मुंह में पड़ता है तो वह उसके विष की वृद्धि करता है। तो स्वाति का बूंद तो वही है, लेकिन जैसे पात्र हैं, जिस तरह से की है कि जल का कोई आकार नहीं होता है। जल को जो भी तरल वस्तुएं हैं उनको हम जिस बर्तन में रख देते हैं, जिस पात्र में रख देते हैं, पात्र का मतलब बर्तन भी होता है और पात्र का मतलब आप और हम भी होते हैं, योग्यता भी होती है, व्यक्ति भी होता है। तो जिस तरह से तरल पदार्थ को हम जिस बर्तन में रख देते हैं वह उसी आकार का हो जाता है। उसी तरह से हमारे गुण भी हैं, सद्गुण भी हैं, दुर्गुण भी हैं, हमारी संगति भी है कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारे अंदर उसी तरह के गुणों का विकास होगा। वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा और धीरे 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 हम दुर्गुण के शिकार हो जाएंगे या हमारे अंदर सद्गुण का विकास हो जाएगा। उदाहरण के लिए कबीरदास ने वही कदली, सीप और सांप का उदाहरण लिया है। और स्वाति की बूंद वही है, वह उसी तरह से आसमान से बरसता है, लेकिन वही बूंद अगर सीपी में पड़ता है तो मोती बनता है, केला में पड़ता है तो कपूर बनता है और सांप के मुंह में पड़ता है तो उसके विष की वृद्धि करता है। तो कहने का मतलब कि आदमी वही होता है, लेकिन अगर वह अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वह साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, विचारक या उच्च कोटि का व्यक्ति बनता है, उच्च चरित्र वाला बनता है। लेकिन वह गलत संगति में पड़ जाता है तो फिर उसके चारित्रिक गुणों का ह्रास होने लगता है, यानी उसके चारित्रिक गुण, व्यक्तिगत गुण या उसका स्वभाव जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है और जिसका प्रभाव जो है उसके सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है, उसकी प्रसिद्धि पर भी पड़ता है, उसके सम्मान पर भी पड़ता है, क्योंकि सम्मान भी हमको जन्म से नहीं मिलता है बल्कि कर्म से मिलता है। वही कबीर ये भी कहा गया है कि ऊँचे कुल में जन्म लिया, करनी ऊँच न होए, सुबरन कलश सुरागरा, साधु निंदा सु। इस पर हम अगले श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।